हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ड्रीम जोन क्लासेस। इस सीरीज़ में स्टार्ट करने वाले हैं आज हमारा क्लास 12, जिसमें कि हम लोग चैप्टर 2 को कंटिन्यू करने वाले हैं। ओके, तो चैप्टर 2 है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम आपने पहले फर्स्ट चैप्टर में सुन रखा है, जो कि एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। तो उसी के बारे में हम लोग सेकंड चैप्टर में कंटिन्यू करने वाले हैं। ओके, तो अगर आपने हमारे चैनल को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सबसे पहले क्या करिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि जो भी ज़रूरतमंद है वो इस क्लासेस को कंटिन्यू कर पाए। ओके, तो हमारा टॉपिक आज का है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या कराता है, यूज़र और हार्डवेयर के बीच में, जैसे ये हार्डवेयर है, कंप्यूटर का कोई भी हार्डवेयर है, उससे यूज़र तभी इंटरेक्ट कर पाता है जब क्या होता है, उस सिस्टम में ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम होगा तभी ये यूज़र और हार्डवेयर आपस में क्या कर पाएंगे, इंटरफेस कर पाएंगे। तो हम लोग सिंपल सा बोल सकते हैं कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो क्या करता है, यूज़र और हार्डवेयर के बीच में क्या करता है, एक इंटरफेस उपलब्ध कराता है। ओके, क्या कराता है कि इंटरफेस उपलब्ध कराता है, जिससे क्या होता है, यूज़र आसानी से कंप्यूटर को रन करा पाता है। अब क्वेश्चन ये बनता है, क्या मैम ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना यूज़र जो है वो हार्डवेयर तक पहुंच सकता है? तो हाँ, ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना भी यूज़र हार्डवेयर को एक्सेस कर सकता है, लेकिन उसके लिए बहुत सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी, कॉम्प्लेक्स हो जाएंगी, क्योंकि जो हार्डवेयर है एक कॉम्प्लेक्स मशीन है। लाइक आप एग्जाम्पल ले सकते हो कि जैसे घर में पंखा लगा हुआ है आपके, ठीक है, अब वो पंखा बिना स्विच के भी चलाया जा सकता है, लेकिन कौन चला पाता है, जो आपके मैकेनिक आता है या जिसने उसके बारे में जानकारी ली हो, या वो थर्मोडायनेमिक्स के बारे में जानता हो, या साइंस उसकी इतनी अच्छी हो जिसकी मतलब उसे पूरी तरीके से क्या हो, उस चीज़ की हार्डवेयर की नॉलेज हो, तो वो क्या करेगा, उस पंखे में 2-3 तार जोड़ेगा, कंडेंसर वगैरह देखेगा और उसको रन कर देगा, चला देगा। वही चीज़ क्या हुई कि उसे भी उतनी हवा मिल रही हो और आपको भी उतनी मिल रही है, आप क्या कर रहे हो, एक बटन खोल रहे हो, बस शुरू हो जा रहे हो। तो क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम ने हमें कंप्यूटर को चलाना इजी करा दिया है। मतलब कोई भी मशीन है वो ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू क्या हुआ है, सिंपल हो गई है, उसे यूज़ करना एकदम से ईजी हो गया। अब वही चीज़ है, जो साइंटिस्ट है या हार्डवेयर इंजीनियर है वो क्या कर सकते हैं, कंप्यूटर को रन कर सकते हैं। अब जैसे आप गाना सुन रहे हो तो उस टाइम पे क्या हो रहा है, कंप्यूटर में फैन भी रन हो रहा है, मेमोरी भी वर्क कर रही है, प्रोसेसिंग भी हो रहा है, और प्रोसेस आ रही है, प्रोसेस एलोकेशन हो रहा है, डी एलोकेशन हो रहा है। तो कई सारी चीज़ें ऐसी हो रही हैं कंप्यूटर में, जो क्या हो रहा है, हार्डवेयर मैनेज कर रहा है। लेकिन अब हार्डवेयर जो जिसके बारे में जानता है वो तो ये चीज़ रन करा लेगा, लेकिन अगर हम लोग जो जनरल हम लोग नॉर्मली पीपल्स हैं वो क्या करेंगे, उसको नहीं रन कर पाएंगे, क्योंकि उसके बारे में हम लोग को जानकारी नहीं है। तभी क्या होता था, पुराने ज़माने में जो कंप्यूटर्स होते थे वो ओनली साइंटिफिक यूजेस के लिए होते थे, कि ओनली साइंटिस्ट उसको इस्तेमाल कर पा रहे थे और हम लोग कर ही नहीं पा रहे, क्योंकि उस टाइम पे इतना बेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं था। तो क्या हुआ कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम ने एक तरह से क्या करा दिया, इंटरफेस उपलब्ध करा दिया यूज़र और हार्डवेयर के मध्य, कि कोई भी यूज़र अगर है वो थोड़ा सा ऑपरेटिंग सिस्टम का नॉलेज लेके वो क्या कर सकता है, आसानी से किसी भी हार्डवेयर को रन करा सकता है। ओके, तो अब हार्डवेयर को ऑपरेटिंग सिस्टम रन करा रहा है, तो इससे आपको एक चीज़ समझ आ रही होगी कि हार्डवेयर का डायरेक्टली अटैचमेंट किससे है, ऑपरेटिंग सिस्टम से। तो अब हार्डवेयर की सारी गतिविधियां क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज कर रहा है। हार्डवेयर से संबंधित जो भी गतिविधियां हैं वो सभी क्या कर रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम ही मैनेज कर रहा है। ठीक है, लाइक अगर कंप्यूटर में जो भी चीज़ें हो रही है, मेमोरी से रिलेटेड या किसी भी चीज़ से रिलेटेड, वो सारी चीज़ें ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा रन करा रहा है। ओके, तो अगर इंटरफेस की बात आएगी कि यूज़र और हार्डवेयर के बीच में जो इंटरफेस हो रहा है, अब ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे हार्डवेयर के कुछ फंक्शंस होते हैं, जैसे फ़ैन रन हो रहा है, उसका चार्जिंग हो रही है, टाइमिंग चल रहा है, टाइम शेयरिंग चल रहा है, मेमोरी का फंक्शन चल रहा है। अब उन सब इंटरनल प्रोसेस से क्या है, हमारे हार्डवेयर को, हमारे यूज़र को कोई भी टेंशन नहीं है। वो क्या है, अगर सिस्टम कोई भी दिक्कत करेगा वो डायरेक्ट किससे पूछेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम से। ऑपरेटिंग सिस्टम के पास जाएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम सही काम नहीं कर रहा तो उसे चेंज करेगा। तो यूज़र को अब क्या है, हार्डवेयर से डायरेक्टली कोई भी इतना प्रॉब्लम नहीं है, कि अगर सिस्टम कोई भी दिक्कत कर रहा है तो वो सीधे किसका कॉलर पकड़ेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम का पकड़ेगा, कि भैया हमारा सिस्टम काम नहीं कर रहा है, क्यों नहीं कर रहा, तो विंडो चेंज करा दी, या जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है उसे चेंज करा के देख लिया। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो क्या है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो सीधे से हम लोग ये चीज़ समझेंगे, वो क्या कराता है, यूज़र और हार्डवेयर के मध्य क्या इंटरफेस उपलब्ध कराता है, जिससे कि यूज़र आसानी से उसको रन करा सकता है। ओके, तो ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं उनकी डेफिनेशन समझ सकते हैं। ओएस, सबसे पहले जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसे हम लोग ओएस के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, जो ओएस है वो हमारा क्या है, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, जो हमने फर्स्ट चैप्टर से ही पढ़ा था,
क्या है, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। इट एक्ट्स एज एन इंटरमीडिएट बिटवीन द हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। वो क्या करता है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के मध्य एक इंटरमीडिएटरी की तरह काम करता है। रिसोर्स मैनेजर है, मतलब कोई हर चीज़ की क्या करती है, रिसोर्स को मैनेज करता है। मैनेज सिस्टम रिसोर्सेज इन द बायस्ड फैशन इन बोथ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में दोनों में क्या करता है, रिसोर्सेज को मैनेज करता है। प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म ऑन विच द अदर एप्लीकेशन प्रोग्राम कैन इंस्टॉल। एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराता है जिससे क्या होता है, अदर जो एप्लीकेशन प्रोग्राम्स हैं वो उसमें क्या हो सकते हैं, इंस्टॉल हो सकते हैं। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा तो हमारे कोई भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर सिस्टम में इंस्टॉल ही नहीं हो पाएंगे, क्योंकि जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वही इसको क्या कराता है, प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराता है। ओके, तो जो मैंने कुछ हिंदी में भी डेफिनेशन ले रखी है। ऑपरेटिंग सिस्टम ओएस एक सॉफ्टवेयर है जो कि कंप्यूटर तथा यूजर के मध्य क्या कराता है, इंटरफेस कराता है। हाईलाइटेड मैंने इसको रखा है, क्या कराता है, इंटरफेस उपलब्ध कराता है। ठीक है, इसे हम लोग सिस्टम सॉफ्टवेयर ही कहते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम निर्देशों का समूह होता है जो कि स्टोरेज डिवाइस में स्टोर रहता है। ठीक है, अच्छा, अब क्वेश्चन आता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ स्टोर रहता है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा रैम में स्टोर रहता है। ओके, रैम में नहीं, हार्ड डिस्क में स्टोर रहता है। ठीक है, तथा प्रोग्राम्स का समूह होता है जो कि कंप्यूटर के रिसोर्सेज तथा ऑपरेशंस को मैनेज करता है। जो भी कंप्यूटर के ऑपरेशंस हो रहे हैं, लाइक टाइम हो रहा है, मेमोरी मैनेजमेंट हो रहा है, कोई भी मैनेजमेंट अगर कंप्यूटर के अंदर हो रहा है तो वो सारी की चीज़ें कहाँ से हो रही है, ऑपरेटिंग सिस्टम से हो रही है। चाहे हम लोग मल्टीटास्किंग कर रहे हो, चाहे कोई भी प्रोग्राम रन करा रहे हो, कोई भी काम कर रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें कौन मैनेज कर रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज कर रहा है। ओएस कंप्यूटर में लोड होने वाला पहला प्रोग्राम होता है। प्रोग्राम ऑफ प्रोग्राम्स भी कहते हैं इसे। ठीक है, जो भी कंप्यूटर में पहला प्रोग्राम रन होता है वो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम ही होता है। हमने जब फर्स्ट टाइम आपको पढ़ा था बायोस के बारे में, तो जब भी हमारा कंप्यूटर ऑन होता है तो बायोस क्या करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड कराना स्टार्ट करता है। तो जब भी हम लोग का सिस्टम ऑन होता है तो थोड़ी देर क्या होती है, लोडिंग प्रोसेस चलती है, जिस ड्यूरेशन में क्या होता है, जिस लोडिंग प्रोसेस को हम लोग कहते हैं बूटिंग। उस बूटिंग के ड्यूरेशन में क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम के सभी प्रोग्राम्स लोड हो रहे होते हैं किसमें, सिस्टम में। जब भी हम लोग सिस्टम ऑन कर देते हो तो हर बार क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रोग्राम्स उसमें लोड हो रहे होते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम को ही हम लोग कहते हैं प्रोग्राम ऑफ प्रोग्राम्स। कई सारे प्रोग्राम्स का भी एक प्रोग्राम है ये। ओके, ओएस कंप्यूटर के सभी ऑपरेशंस को मैनेज करता है। कंप्यूटर में जो भी ऑपरेशंस हो रहे हैं उनको कौन मैनेज करता है, ओएस मैनेज करता है। लाइक देखो, ये सभी चीज़ों से डायरेक्टली कनेक्टेड है। एप्लीकेशन प्रोग्राम्स हो गया, डिस्क ड्राइव हो गया, माउस हो गया, प्रिंटर हो गया, कीबोर्ड हो गया, इन सभी को कौन मैनेज करता है, हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करता है। ओके, एग्जाम्पल्स कुछ ले लेते हैं। अब जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी, अच्छा एग्जाम्पल से रिलेटेड क्वेश्चन हमारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछ लेते हैं, इसलिए मैंने एक एक एग्जाम्पल लिया है किस कंपनी ने कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया। तो जो भी विंडोज से रिलेटेड ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है, विंडो 10 हो गया, विंडो 8 हो गया, विंडो 7, विंडो एक्सपी, विंडो विस्टा, विंडो 2000, विंडो एनटी, विंडो एमई, विंडो 98 ऐसी, और विंडोज़ 98, विंडोज़ 95 और MS DOS, ये सारे हमारे क्या है, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा बनाए गए ऑपरेटिंग सिस्टम है। ओके, क्वेश्चन पूछ लेते हैं इनमें से कौन माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा नहीं बनाए गए हैं, तो आप लगा सकते हो। विंडोज़ से रिलेटेड है तो आप सीधा से समझ जाओगे, तो वो क्या है, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा ही बनाए गए। और ये सारे भी हमारे क्या हुए, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा बनाया गया क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। ओके, अभी इसमें सबसे लेटेस्ट वर्जन विंडो 10 है जो कि अभी 2008 में आया था। ओके, एप्पल कंपनी द्वारा बनाया गया एप्पल मैक ऑपरेटिंग सिस्टम। आप कहते हो मैक यूज़ कर रहे हो, तो मैक हमारा किससे बनाया गया, और एप्पल कंपनी द्वारा। ठीक है, जो मैक है उसको हम लोग फॉर्मली OS X भी कहते हैं, iOS भी कहते हैं। ओके, तो लाइनक्स कंपनी द्वारा बनाया गया, लाइनक्स कंपनी द्वारा बनाया गया कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है, लाइनक्स हो गया, यूनिक्स हो गया, अवंतु हो गया, फेडोरा हो गया, आर्च लिनक्स हो गया, काली लिनक्स हो गया, ये सारे हमारे क्या है, लाइनक्स कंपनी द्वारा बनाया गया ऑपरेटिंग सिस्टम। ये सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए, इस वजह से मैंने एक एक पॉइंट्स को एग्जाम्पल के तौर पे लेके आई हूँ, क्योंकि अगर हम लोग वन लाइनर फॉर्मेट में करेंगे कि ये सिस्टम किस सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आता है तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो आप इस तरीके से याद रखिए कि किस कंपनी ने किस ऑपरेटिंग सिस्टम को लॉन्च किया, जिससे आपको ये भी पता समझ आएगा कि ये क्या है, हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है। फेडोरा हमारा क्या ऑपरेटिंग सिस्टम है, किस टाइप का ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो लाइनक्स कंपनी लाइनक्स ने बनाया है। ओके, गूगल द्वारा बनाया गया, गूगल कंपनी द्वारा बनाया गया कौन है, एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम जो भी होते हैं।
और क्रोम ऑपरेटिंग सिस्टम, नोगाट, ओरियो, मार्शमैलो, लॉलीपॉप, ये सारे क्या गूगल कंपनी द्वारा बनाए गए ऑपरेटिंग सिस्टम है जो एंड्रॉयड ओएस के लिए काम करते हैं। ओके, तो ये सारी चीज़ें आपको समझनी है। ओके, ये एग्जाम्पल 2-3 बार रीड आउट करिएगा जिससे आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते टाइम आपको ये चीज़ें एकदम से याद रहें। ओके, तो फंक्शंस देखते हैं, क्या फंक्शन है हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के। मैंने पहले बताया कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, मैनेजमेंट करता है, मेमोरी मैनेजमेंट। ऑपरेटिंग सिस्टम मेमोरी को मैनेज करता है, यह प्राइमरी मेमोरी की पूरी जानकारी रखता है और देखता है कि मेमोरी के कौन से भाग का यूज़ किस प्रोग्राम ने किया है। ओके, ये पूरा एकदम मेमोरी का हर एक चीज़ मैनेज करके चलता है कि कौन सा पार्ट कहाँ यूज़ हो रहा है, कैसे यूज़ हो रहा है। जब हम लोग मेमोरी का सिस्टम पढ़ा था तो हम लोग को ये पता था कि मेमोरी सीरीज पैरल लगी होती है, जैसे सेकेंडरी मेमोरी, फिर प्राइमरी मेमोरी, फिर कैश मेमोरी, देन रजिस्टर मेमोरी, देन क्या होता है हमारे सीपीयू से वो क्या करती है, डायरेक्टली एक्सेस करती है। अब इस एक्सेस टाइम में क्या होता है, मेमोरी के कई सारे सेक्शंस डिवाइड होते हैं। अब सेक्शंस क्या होते हैं कि जो सेकेंडरी मेमोरी में डेटा है वो काफ़ी बड़ी यूनिट में है, लेकिन प्रोसेस के टाइम पे क्या हो रहा है, जो एग्जैक्टली डेटा की ज़रूरत है, जिस डेटा की एग्जैक्टली ज़रूरत है वही कैश में या प्राइमरी मेमोरी में सेक्शंस के रूप में डिवाइड होता है। तो ये सारा प्रोसेस कौन कराता है, हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम कराता है, जिसमें क्या होता है मेमोरी का एलोकेशन होता है और अगर मेमोरी का काम खत्म हो जाता है तो उसका डी एलोकेशन भी हो जाता है। तो एलोकेशन और डी एलोकेशन के एलोकेशन, डी एलोकेशन, मेमोरी सेक्शंस, मेमोरी डिवीजन, ये सारे काम कौन करता है, हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। नेक्स्ट हमारा है फाइल मैनेजमेंट। अब फाइल, जैसे हम लोग अपने ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या करते हैं, फाइल को सेव कर रहे हैं, उनका रिसोर्स, उनकी लोकेशन कहाँ है, ये सारी चीज़ें देख रहे हैं, तो ये सारी हमारी क्या होगी, फाइल मैनेजमेंट में आ गई। यह रिसोर्सेज को एलोकेट तथा डी एलोकेट करता है तथा यह निर्णय लेता है कि किस प्रोग्राम को रिसोर्स दी जाए तथा एलोकेट किया जाए। ठीक है, तो ये चीज़ें हो गई। नेक्स्ट हमारा है प्रोसेस मैनेजमेंट। अब कंप्यूटर में जो भी प्रोसेस हो रहा होता है उसको भी कौन मैनेज करता है, हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करता है। ठीक है, यह प्रोग्राम को प्रोसेसर मतलब सीपीयू लोकेट करता है। ठीक है, जो भी प्रोसेस हो रही है वो सीपीयू तक इसमें लोकेट करता है। ऐसे हमने कई सारे प्रोसेस दी, तो प्रोसेस में क्या होता है कि आपकी कई सारी प्रोसेसेस होती है, P1 P2 P3, गाने भी सुन रहे हो, डॉक्यूमेंट्स भी चला रहे हो, बहुत सारे काम आप एक साथ कर रहे हो। तो उस ड्यूरेशन में क्या चाहिए होता है कि कंप्यूटर को सीपीयू जो हमारा प्रोसेसर होता है उसे प्रोसेस का मैनेजमेंट करना होता है। तो वो मैनेजमेंट हमारा कौन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। जब किसी प्रोग्राम को सीपीयू की ज़रूरत खत्म हो जाती है तो उसे डीएलोकेट भी कर देता है। ठीक है, अब जैसे जब ज़रूरत है सीपीयू को प्रोसेस करने की तो मेमोरी सेक्शंस में डिवाइड होकर क्या हो रही है, सीपीयू में एलोकेट हो रही है। जब काम खत्म हो जाए, जैसे आपने गाने सुने और गाने बंद कर दिए, अब बंद कराने के बाद क्या होगा, सीपीयू से तो वो प्रोसेस चली जाएगी, तो इस प्रोसेस चले जाने को हम लोग कहते हैं प्रोसेस डीएलोकेशन। ओके, नेक्स्ट हमारा क्या है, डिवाइस मैनेजमेंट। डिवाइस को मैनेज करता है। डिवाइस हमारे कौन कौन से होते हैं, इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, ये सारे हमारे डिवाइसेस होते हैं। इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को भी क्या करता है, मैनेज करता है। आईओ कंट्रोलर भी कहते हैं इसे, मतलब प्रोसेसिंग जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, आईओ मतलब इनपुट आउटपुट डिवाइस कंट्रोलर। ओके, तथा ओएस का भी निर्णय लेता है कि किस प्रोग्राम को कौन सी डिवाइस दी जाए और कब दी जाए, कितने समय के लिए दी जाए, ये सारी चीज़ें कौन करता है, हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम ही मैनेज करता है। ओके, नेक्स्ट हमारा सिक्योरिटी की सुरक्षा भी करता है। ऐसे हम लोगों ने देखा है कि सिक्योरिटी के लिए हमारे कौन से यूटिलिटीज सॉफ्टवेयर डलते हैं, यहाँ पे हमारे सिस्टम में क्या होता है, पासवर्ड डलता है या ऑथराइजेशन होता है कि हम अपने सिस्टम में, किसी भी सिस्टम में आप एक से ज़्यादा अकाउंट्स भी बना सकते हो। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस होती है वो किसके अंडर होती है, ऑपरेटिंग सिस्टम के अंडर होती है। ऑपरेटिंग सिस्टम में ही हम लोग को ये मतलब अधिकार दिया जाता है कि हम अपने सिस्टम में पासवर्ड डाल सकें या जिससे कि हम ही उसको इस्तेमाल कर सकें, अगला इंसान नहीं कर सके। यह किसी भी प्रोग्राम या डेटा को ऑथराइज्ड एक्सेस से बचाता है। ठीक है, अनऑथराइज्ड एक्सेस से बचाता है। जैसे कोई डेटा आपका प्राइवेट है वो कोई और यूज़ ना कर पाए, इस वजह से क्या होता है, इसमें क्या होता है, पासवर्ड तथा अन्य तकनीकियों का हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे कि अपने जो हमारा सिस्टम है उसे हम लोग सेव कर सकें। रिलायबिलिटी होती है, मतलब विश्वासजनक होता है, ये बहुत ही रिलायबल होता है क्योंकि इसमें क्या होता है, किसी भी वायरस तथा हानिकारक कोड को डिटेक्ट किया जा सकता है। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है कि वायरस को भी डिटेक्ट कर सकता है, या कोई हानिकारक चीज़ें या वॉर्म आ रहा है तो उसे भी डिटेक्ट कर सकता है। ओके, तो टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, तो ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे दो टाइप के होते हैं बेसिकली।
ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ प्रोसेस ये हमारे कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। 2 प्रकार कौन से होते हैं, नंबर 1 इज GUI, नंबर 2 इज CUI, ठीक है। GUI का पूरा नाम होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, कई बार एग्जाम से पूछ लेता है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। और CUI का पूरा नाम होता है कैरेक्टर यूजर इंटरफेस, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। 2 टाइप से हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम डिवाइड होते हैं। नंबर 1 इज CUI, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, नंबर 2 इज CUI, करेक्टर यूजर इंटरफेस। जैसे इनके नाम से ही लग रहा है ग्राफिकल और करेक्टर। नॉर्मली आपने देखा होगा करेक्टर का मतलब क्या हो गया, टेक्स्ट या लिखित कह सकते हैं ना हम लोग, लिखित। और ग्राफिकल का मतलब हो गया चित्रण, या हम लोग चित्र को ही ग्राफिकल कहते हैं। तो अगर हम लोग ग्राफिकल रूप में किसी चीज का यूज कर रहे हैं तो वो क्या हो गया हमारा ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। और करेक्टर मतलब लिख लिख के कोई काम कर रहे हैं तो वो हो गया करेक्टर यूजर इंटरफेस। इसके बारे में हम लोग डिटेल में कल समझेंगे, ठीक है। तो जो GUI होता है उनमें वो भी हमारा 2 पार्ट से डिवाइड होता है, या तो वो सिंगल यूजर होगा या तो वो मल्टी यूजर होगा, ठीक है। 2 टाइप से इंटरफेस होगा हमारा इसमें, या तो सिंगल यूजर होगा, एक ही यूजर एक समय में काम कर रहा होगा, या तो वो क्या होगा मल्टी यूजर होगा कि कई सारे यूजर एक ही समय में कार्य कर रहे होंगे। सिंगल यूजर में हमारे क्या होते हैं, विंडोज के जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम आते हैं ना वो सारे हमारे क्या हो जाते हैं, सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम हो जाते हैं। और मल्टी यूजर में कौन कौन सा आ जाते हैं, हमारे यूनिक्स और लाइनेक्स आ जाते हैं। यूनिक्स और लाइनेक्स हमारे क्या होते हैं, मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम हो जाते हैं, ओके। CUI का उदाहरण होता है MS-DOS, माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ये हमारा क्या है, MS-DOS का उदाहरण है। इन सभी को डिटेल में हम लोग कल की क्लास में कंटिन्यू करेंगे, ओके। तो टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम ऑन द बेसिस ऑफ प्रोसेस, अभी हम लोगों ने पढ़ा ऑन द बेसिस ऑफ इंटरफेस कि कंप्यूटर कैसे जो यूजर है वो किस तरीके से इंटरफेस कर सकता है, ग्राफिकल रूप में या फिर करेक्टर रूप में। अब इसमें क्या हम ऑन द बेसिस ऑफ प्रोसेस के आधार पे ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे ये है बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। इस टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है कि इकट्ठे हमारे बैचेस में काम दे दिए जाते हैं जिसपे कंप्यूटर क्या करता है, अप्लाई करता है। इस टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम में डायरेक्ट से रिजल्ट नहीं आता है, रिजल्ट क्या होता है, इकट्ठा आता है। जैसे कि हमारा बैंक का पेरोल सिस्टम हो गया, बैंक स्टेटमेंट्स हो गए। जैसे आप कई सारे काम, जैसे आप अपनी पास क्या करते हो, ट्रांजेक्शन करते रहते हो, फिर एक साथ क्या करते हो, बैंक में जाके अपनी पासबुक को रीड करा लेते हो। तो वो एक तरीके का क्या हो गया हमारा बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया। नेक्स्ट हमारा सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब है कि एक व्यक्ति एक समय में कार्य कर रहा है। तो इस टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे क्या होगा, सिंगल यूजर हो गए। लाइक सारे विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम ये क्या है हमारे सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडोज के अंतर्गत जितने भी आते हैं। मल्टी यूजर का मतलब होगा कि कई सारे यूजर एक समय में कार्य कर रहे हैं, तो हो गया मल्टी यूजर। इसका उदाहरण हो गया हमारा लाइनेक्स और यूनिक्स, ओके। नेक्स्ट है मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। आज के ज़माने के लगभग सभी कंप्यूटर क्या है, मल्टीटास्किंग, मतलब एक समय में कई सारे कार्य किए जा सकते हैं कंप्यूटर में। लाइक आप बहुत सारे मोबाइल में भी आप कई सारे कार्य कर पाते हो कि कॉलिंग भी चल रही है, व्हाट्सएप भी चला रहे हो, अगर सॉन्ग भी सुनने का मन कर जा रहा है या यूट्यूब भी चलाने का मन कर जा रहा है, तो कई सारे काम आप कर पा रहे हो। ऐसे ही क्या होता है कि हमारा कंप्यूटर होता है उसमें भी हम लोग क्या कर सकते हैं, कई सारे कार्य एक ही समय में कर सकते हैं। लाइक इंटरनेट चला रहे हो आप, कोई फाइल देख रहे हो, या कोई डॉक्यूमेंट क्रिएट कर रहे हो, या सॉन्ग सुन रहे हो, तो कई सारे आप क्या कर सकते हो, काम कर सकते हो। तो इसी चीज़ को हम लोग कहते हैं मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, जो आजकल के सभी सिस्टम्स में ऑलमोस्ट होता है, ओके। नेक्स्ट हमारा रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। इस टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है, हम लोग को इनपुट के साथ ही साथ जल्दी से जल्दी हम लोग को क्या होता है कि आउटपुट भी चाहिए होता है। लाइक हमारा एयर ट्रैफिक कंट्रोलर हो गया कि तुरंत के तुरंत इनपुट आउट, ऐसा नहीं है कि इसमें वेट करने का टाइम होगा, नहीं, इसमें डायरेक्ट से हमारा इनपुट होगा, डायरेक्ट से आउटपुट होगा, रियल टाइम में ये सारा काम होगा। नेटवर्क मल्टीमीडिया सिस्टम हो गया, कमांड कंट्रोल ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, ये सारे हमारे क्या है, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जाम्पल्स हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में इस तरीके से पूछ लेते हैं कि एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम किस ऑपरेटिंग सिस्टम के अंतर्गत आएगा, तो वो रियल टाइम के अंदर है, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल्स जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर में पूछे गए मैंने वही रखे हुए हैं, तो आप इनको एक बार अच्छे से देखिए। एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, जैसे कि माइक्रोवेव हो गया, वॉशिंग मशीन हो गया, जिसमें क्या होती है कि पूरा का पूरा हार्डवेयर सॉफ्टवेयर या इनपुट आउटपुट डिवाइसेस नहीं होते हैं। इसमें क्या होता है कि चिप रहती है जिसमें रैम के फॉर्मेट में आपका ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल्ड होगा, जिसके अंतर्गत क्या होगा कि आपकी जो भी प्रोसेसर होंगी उन्हें मैनेज किया जाएगा। लाइक
ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम हो गया, वॉशिंग मशीन हो गया, माइक्रोवेव हो गया, ये सारे ऑटोमेटिक, जैसे एसी हो गया, ये ऑटोमेटिक जो मशीन होती है उनमें क्या होती है, चिप के फॉर्मेट में ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल्ड रहता है। ओके, नेक्स्ट है हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें क्या होता है, कई सारे कंप्यूटर के ग्रुप को क्या कर दिया एक लोकल नेटवर्क में कन्वर्ट कर दिया जाता है, जिससे कि हम लोग टास्क डिस्ट्रीब्यूट कर सके, और इसी चीज़ को हम लोग कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या कहते हैं हम लोग उस चीज़ को, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट हमारा है नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम का जिसके अंतर्गत कोई नेटवर्क बनाया जा सके, ठीक है। लाइक इसका एग्जाम्पल है MS विंडो सर्वर 2003 हो गया, MS विंडो सर्वर 2008 हो गया, लाइनक्स हो गया, यूनिक्स हो गया, मैक OS X हो गया, नॉवेल हो गया, नेटवेयर हो गया और BSD हो गया। ये सब सारे हमारे क्या है, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसके अंतर्गत हम लोग एक नेटवर्क स्थापित करके काम करते हैं। ओके, तो ये है हमारे इंपॉर्टेंट ऑपरेटिंग सिस्टम। इनको 2-3-4 बार आप रीड करो, जिससे कि आपको ये एकदम से लर्न हो जाए। ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिख लीजिए, कैसे भी करके इनको रीड आउट कीजिए। ओके, नहीं तो ये बार बार मेरी वीडियो देख देख के आप 2-3-4 बार करेंगे तो ये आपको याद हो जाएंगे, ठीक है। तो मैंने कुछ क्वेश्चंस लिए हैं इस क्लास को लेके, जो आपको खुद से ही सॉल्व करने हैं। मैं नेक्स्ट क्लास में इसको सॉल्व करा दूंगी। फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम इज, इनमें से पहला ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, थोड़ा सा सर्च करिए, पता करिए। आप खुद से जब तक मेहनत नहीं करेंगे तो काम नहीं बनने वाला है। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम मेड बाई माइक्रोसॉफ्ट कंपनी। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा बनाया गया सबसे पहला ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है इनमें से, ठीक है। तो इस टाइप से क्वेश्चंस आ जाते हैं। लाइनक्स इज विच टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, लाइनक्स किस टाइप का ऑपरेटिंग सिस्टम है, इनमें से आप देखिए और बताइए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ GUI ऑपरेटिंग सिस्टम, इनमें से कौन सा GUI ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, ठीक है। तो ये आपको बहुत ध्यान से बताना है। नेक्स्ट हमारा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट GUI ऑपरेटिंग सिस्टम, इनमें से कौन सा फर्स्ट GUI ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, इनमें से कौन सा क्या है, मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम इज ऑलवेज स्टोर इन रैम, क्या ऑपरेटिंग सिस्टम हमेशा रैम में इंस्टॉल किया जाता है, ट्रू और फॉल्स, इसका आपको आंसर करना है, ठीक है। ये कुछ मैंने लास्ट क्लासेस से आपको शॉर्टकट कीज लिए जो आपको याद करनी है। कंट्रोल T क्या करता है, ओपन द फॉन्ट ग्रुप को ओपन करता है। कंट्रोल U क्या करता है, अंडरलाइन करता है किसी टेक्स्ट को। कंट्रोल V क्या करता है, किसी कॉपी किए गए टेक्स्ट को पेस्ट करता है। कंट्रोल W क्या करता है, किसी ओपन डॉक्यूमेंट को क्लोज करता है। कंट्रोल X क्या करता है, किसी सिलेक्टेड डॉक्यूमेंट को उस जगह से हटा के दूसरी जगह पेस्ट कराने के काम आता है। मतलब हमने कॉपी और एक्स का मतलब बताया था। कॉपी में क्या होता है कि जैसे एक फाइल से हमने दूसरी फाइल में ले गए, तो कॉपी करने की कंडीशन में क्या होगा, वो फाइल यहाँ पे भी सेव रहेगी और वो फाइल यहाँ पे भी जाके सेव हो जाएगी। बल्कि कट की कंडीशन में क्या होगा, वो फाइल यहाँ से जाके डिलीट हो जाएगी और यहीं पे अकेले रहेगी। तो कट की कंडीशन में आपकी ओनली वन कॉपी रह जाती है और कॉपी की कंडीशन में आपकी 2 कॉपी रह जाती है। तो ये छोटा सा बेसिक डिफरेंस होता है कट और कॉपी में, ठीक है। कंट्रोल Y रीडो और अंडो ये आपस में रिलेटेड होते हैं। जैसे आपसे कोई टास्क गलती से हो गया तो आप 1 स्टेप पीछे जाने के लिए आप क्या करोगे, कंट्रोल Z का इस्तेमाल करोगे और 1 स्टेप अंडो किए गए टास्क को ही हम लोग क्या कर सकते हैं, रीडो कर सकते हैं। ओके, तो ये दोनों चीज़ें होते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है कि फुल फॉर्म है। नंबर 1 है कि मॉडम क्या होता है, मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर। जो हम लोग इंटरनेट चलाते हैं कंप्यूटर में उसको हम लोग यूज़ करते हैं मॉडम का। WWW के वर्ल्ड वाइड वेब। वैन को क्या कहते हैं हम लोग, वाइड एरिया नेटवर्क। PC DOS को पर्सनल कंप्यूटर डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, आपने आज ये पढ़ा होगा डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। इसको हम लोग डिटेल में भी जानेंगे कल की क्लास में। तो NIC मतलब कि नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर नेटवर्क। नेक्स्ट है हम लोगों का LAN मतलब कि लोकल एरिया नेटवर्क। ENIAC मतलब कि इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। COMAI मतलब कि हो गया कॉमन एल्गोरिथम लैंग्वेज। ये सारे आपको लर्न करने हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू लाइक सब्सक्राइब माई चैनल, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। और जो भी आपके डाउट्स हो फर्स्ट चैप्टर को लेके या अभी तक की जितनी क्लासेस हुई हैं उनको लेके, तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो, जिससे कि मैं उसे वीडियो फॉर्मेट में लाके आपको डिटेल में समझा सकूं। ओके, तो नई कोई आपकी कोई कंप्यूटर से रिलेटेड सीखने की इच्छा हो तो आप वो भी डाल सकते हो, इसको मैं वीडियो फॉर्मेट में लाके समझा सकती हूँ। ओके, थैंक्स।